मैं शुरुआत प्रभाकर जी से करना चाहूंगा। प्रभाकर जी पूर्वोत्तर के जानकार हैं और पूर्वोत्तर में रहे हैं। प्रभाकर जी, पूरा मामला क्या है? मणिपुर में राहुल गांधी तो चले जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं पहुंच पा रहे आ, देखिए, अब 2 महीने होने वाले हैं। प्रधानमंत्री का जाना तो दूर, उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा है। और हर मामले पे दिन में 10 बार ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री अमेरिका में आपने देखा, लगातार ट्वीट कर रहे थे, भारतवासी ये, भारत के युवा। और एक ट्वीट तक उन्होंने नहीं किया मणिपुर के मामले पर। कुल मिला के एकमात्र अमित शाह गए थे, और उनके जाने के बाद स्थिति और बिगड़ी। उसके बाद जो पीस कमेटी बनाई गई, उसमें से तमाम लोगों ने धड़ाधड़ इस्तीफा दे दिया कि हमसे सलाह भी नहीं ली गई, और मेरा नाम जबरन डाल दिया गया। तो भाजपा का जो रुख है, केंद्र सरकार का रुख है, एक चीज तो साफ हो गई है कि बीरेंद्र सिंह की जो सरकार है, भाजपा सरकार, वो पूरी तरह फेल रही है। मैं पहले दिन से कहता रहा हूं कि अगर इतने बड़े पैमाने पर एक साथ हिंसा हुई तो ये अचानक नहीं था। लंबे समय से इसकी प्लानिंग चल रही थी, सुनियोजित हिंसा थी। इतने आधुनिकतम हथियार कैसे पहुंचे कुकी लोगों के पास? कुकी उग्रवादी संगठन जो ऑपरेशन उन्होंने स्थगित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया था, वो सब सक्रिय हो गए। सीमा पार से सहायता मिल रही है। तो इससे पहले दिन से मैं खुफिया एजेंसियों की नाकामी मानता हूं। ये सरकार नाकाम रही है, ये तो तय है। लेकिन केंद्र सरकार भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह नाकाम रही है। अमित शाह के 3 दिन के दौरे के पहले या बाद में ऐसा कोई उपक्रम नहीं दिखा, ऐसी कोई पहल नहीं नजर आई कि केंद्र सरकार सचमुच इस समस्या के समाधान के प्रति गंभीर है। जहां 150 लोग मारे जा चुके हैं, 50,000 से ज्यादा विस्थापित हैं, असम, मिजोरम और नागालैंड के राहत शिविरों में रह रहे हैं, किसी तरह अपना घर बार संपत्ति सब लुटा के रह रहे हैं। तो केंद्र सरकार के माथे पर कोई शिकन तक नहीं आई। वो भी सर्वदलीय बैठक कब बुलाई गई? जब प्रधानमंत्री अमेरिका में थे, और उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। उसमें राष्ट्रपति शासन की मांग उठी, सीधे नकार दिया गया। उसके बाद एक भी ठोस कोई केंद्र की ओर से पहल नजर नहीं आई है। उसके भी 1 सप्ताह होने को है सर्वदलीय बैठक की भी। अब जी। राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं। जब राहुल गांधी जा सकते हैं तो बाकी नेता क्यों नहीं जा सकते, ये सवाल पूछा जा रहा है। आपको पता है, कल राहुल को रोका गया, फिर उनको हेलीकॉप्टर से भेजा गया। इसके बाद झड़पें हुई, लोग, सैकड़ों हजारों लोग खड़े थे सड़क के दोनों तरफ राहुल से मिलने, उनको अपनी तकलीफ बताने, दुख दर्द बताने के लिए। तो उनको कहा गया कि आपको खतरा है, हमला हो सकता है, तो उनको जाने नहीं दिया गया। इसके बाद फिर वो लौटे, और अगर खतरा था तो पहले से अनुमान होगा। ऐसा तो है नहीं कि राहुल के इम्फाल उतरते ही अचानक कोई धमकी भरा फोन आ गया हो या बम रखा हो रास्ते में। पहले से था तो राहुल सीधे जा सकते थे, उस हिसाब से एयरपोर्ट से ही 25 किलोमीटर जाके वापस आके हेलीकॉप्टर से गए। तो वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ, जो अगर सड़क मार्ग से जाते, लोगों से मिलते हुए जाते। हालांकि वो राहत शिविर गए, चूड़ा चांदपुर में बच्चों के साथ मिलकर खाना खाया, मिल बांट के। आज राज्यपाल से भी मुलाकात की और परिस्थिति पर बातचीत की। दूसरी तरफ आज का घटनाक्रम देखें तो एक नाटक हुआ। सुबह से खबरें चल रही थी कि आज इस्तीफा दे देंगे, 3 बजे जाएंगे। लेकिन 3 बजे से कुछ पहले ही जब निकले बीरेंद्र सिंह, तो देखा कि हजारों लोग खड़े हैं घर के बाहर। फिर भीतर गए, एक मंत्री इस्तीफा लेके आया और दिखाया, तो किसी ने छीन के फाड़ दिया। तो ये पूरा एक तरफ से नाटकीय और गॉटअप केस जिसे कहते हैं अंग्रेजी वाले, तो वही जी। लग रहा है मुझे तो। और दो चीजें हैं, एक तो पूर्वोत्तर की राजनीति को अगर आपने देखा हो बीते 4-5 दशकों में, तो आया राम गया राम टाइप रहा है। जैसा कि अमरीश जी आप कह रहे थे कुछ देर पहले कि हो सकता है मोदी ने उनसे कहा हो इस्तीफा देने को और जी। बीरेंद्र सिंह अड़ गए हों। ये संभावना भी है, इसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि पहले वहां की सरकारें बगावत के लिए कुख्यात रही है। आपको याद होगा, अरुणाचल में गेगांग अपांग ने अरुणाचल कांग्रेस बनाई थी और रातों रात भाजपा में हम्म। शामिल हो गए, सरकार बदल गई थी अरुणाचल में। तो ये भी संभावना है, क्योंकि मैतेई और पूर्वोत्तर के ज्यादातर इलाकों में जातिवाद की भावना इतनी प्रबल है कि वो पार्टी वगैरह नहीं देखते। सत्ता चाहिए तो उसके लिए वो कांग्रेस में भी कल को शामिल हो सकते हैं, और पूरी सरकार, पूरे जितने विधायक हैं सब शामिल हो जाएंगे। तो बीजेपी इसीलिए कोई कड़ा कदम उठाना नहीं चाहती, ना राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है, ना सरकार के वो मुख्यमंत्री बदलना चाहती है, सीधे कोई सार्वजनिक रूप से संदेश नहीं देना चाहती है, क्योंकि रातों रात बगावत और सरकार बदलने का खतरा है वहां। तो ये सब नाटक ही चल रहा है, और इस
नाटक के कारण जो असली समस्या है वो बैकग्राउंड में चली गई है, उस ओर किसी का ध्यान नहीं है कि शांति बहाल की जाए, सामान्य स्थिति बहाल की जाए। रोज लोग मारे जा रहे हैं, कल भी 2 लोग मारे गए, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, हमले हो रहे हैं, सेना पर हमले हो रहे हैं, और आप वहां एक व्यक्ति से बात ऐसा तलाश नहीं सकते जो तटस्थ हो। कुकी से बात करें तो सब दोष मैतेई पर थोपते हैं, मैतेई से बात करें तो कुकी पर। पुलिस से लेकर सरकारी कर्मचारियों से लेकर पत्रकारों तक ये विभाजन एकदम साफ नजर आता है वहां। जी।